स्वागत है आप सभी को आरजी महतो यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखेंगे प्रकाश का परावर्तन क्लास 10। ठीक है, तो इसी चैप्टर को लेकर आए हैं, बढ़िया से इसको हम लोग समझते हैं। तो पहले दिखाते हैं डेफिनेशन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन है। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराती है और टकराने के पश्चात उसी माध्यम से वापस लौट आती है तो उसे इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, आपको डायग्राम से समझा देते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये एक समतल दर्पण है। ठीक है, समझते चलिए, एक समतल दर्पण है, नाम दे दिया एम, ये नाम दे दिया एम डैश। ठीक है, यहाँ से जो एक किरण आता है, ठीक है, ये प्रकाश का किरण है, इसका नाम है आपतित किरण। ठीक है, आपका बुक में दिया हुआ, हम इसमें डायग्राम नोट में लेके नहीं आए हैं, तो आप यहाँ से समझिए, ये होता है आपतित किरण। ठीक है, क्या होता है ये आपतित किरण, और बीच में होता है डॉट 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 डॉट, जिसको हम बोलते हैं अभिलंब बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं अभिलंब। और ये देखिए आपतित किरण, प्रकाश का किरण जिस माध्यम से टकराए, इस माध्यम से टकराया, इसी माध्यम से इसके बराबर ही इधर निकल जाता है, जिसको हम परावर्तित बोलते हैं। ठीक है, उसी को बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, इस साइन का मान होता है आई और ये मान होता है आर। ये एग्जाम में पूछा जाता है साइन आई। ठीक है, आई बराबर क्या होता है? ये हमेशा आर होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया डायग्राम से। वही यहाँ लिखा, देखिए डेफिनेशन कहता है, जब कोई प्रकाश किरण है ना, जब कोई प्रकाश किरण किसी पृष्ठ, ठीक है, से टकराती है और टकराने के पश्चात उसी माध्यम से वापस लौट आती है, उस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए, प्रकाश के परावर्तन के प्रकार, ठीक है, अब परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं अब इसको देखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखा है परावर्तन के प्रकार। ठीक है, परावर्तन के प्रकार, देखिए परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया नियमित परावर्तन। तो नियमित क्या होता है? जैसे मान लो ये समतल, अच्छा, सूरज के प्रकाश दो ही स्रोतों से टकराएगा, एक तो खुरदरी होगा, ऐसे खुरदरी वाला, ठीक है, या एक समतल होगा। तो इसी नियम को अब दिखाया है यहाँ पर, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग। तो नियमित परावर्तन, जब प्रकाश किरणें किसी चिकनी सतह पर, चलिए हम लोग आगे देखते हैं, ये पीडीएफ कटा हुआ है, चलो अगले स्लाइड में देखते हैं। हाँ, यहाँ देखते हैं। ठीक है, तो देखिए सतह पर अपतित होती है तो परावर्तित किरण उस माध्यम से निश्चित दिशा में लौट जाती है। ठीक है, यानी आपको यहाँ समझ में आ गया कि मान लो ये सतह समतल दर्पण है। ठीक है, ये समतल आपतित किरण आया, अब यहाँ से अविलंब से टकराकर समतल दर्पण से टकराकर इसी माध्यम से वापस चला गया। ठीक है, तो इसी को हम बोलेंगे नियमित परावर्तन। सॉरी यार, ज़्यादा ही मेरा गला खराब है, इसलिए खांसी आ रहा है ना, थोड़ा कोऑपरेट आप कर लेना इससे। चलिए हम लोग आगे देखेंगे। 2 नंबर है विसरित परावर्तन। ठीक है, 2 नंबर है विसरित परावर्तन। इस परावर्तन में आपतित किरण जब खुरदरी, यानी खुरदरी में ऐसे रहेगा, चिकना नहीं रहेगा, ठीक है, खुरदरी सतह पर आपतित होती है तो परावर्तित किरणें निश्चित दिशा में लौट जाती हैं। ठीक है, समझ में आपको ये स्टाफेट आपको याद रखना है ना। क्या याद रखना है इसे? देखिए प्रकाश का वेग कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यह सर्वाधिक वेग निवात में होते हैं। इसका प्रकाश का वेग सर्वाधिक कहाँ होता है? तो इसमें निवात में होता है। ठीक है, निवात क्या होता है? जहाँ एयर नहीं होता है, ठीक है, जहाँ हवा नहीं होता है वहाँ तो निवात। जैसे स्पेस में जाइए आप, पृथ्वी के बाद जाइए, वहाँ क्या होगा? आपको हवा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे निवात। ठीक है, इसको बोलेंगे वैक्यूम। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, सर्वाधिक वेग निवात में होता है। तो ये आपको याद रखना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए हम लोग देखते हैं, ये देखिए, हाँ ये देखिए, ये आपको पढ़ा दिया, दोबारा नोट में आ गया है। ठीक है, चलिए देखिए, ये तो भी प्रकाश का वेग न्यूनतम वेग, सबसे कम वेग प्रकाश कहाँ की होती है? तो आप बोलना कांच में होती है। कहाँ पर होती है? तो कांच में होती है। आप एक काम करना, इस नोट को आप लिखना अगर चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करना और आपने बढ़िया से कॉपी में नोट करना और पढ़ते रहना इसको। ठीक है, तो चलिए हम लोग और आगे और बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे परावर्तन
के नियम, ठीक है। परावर्तन के 3 नियम है, उसके बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखा, पहला कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब एक ही बिंदु पर होते हैं। देखिए अभी हमको डायग्राम से आपको समझा, थोड़ा और हम बोल देते हैं, ठीक है। ये एक समतल दर्पण है, ठीक है, समतल दर्पण है ये। तो समतल दर्पण हो गया, समतल दर्पण हो गया, ठीक है। यहाँ एक डॉट 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 हमने ड्रॉ लाइन किया, एक डॉट 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 ड्रॉ लाइन किया बीच में, ठीक है। इसको हम बोलते हैं अभिलंब, ठीक है, अभिलंब इसको बोलेंगे अभिलंब। और इधर से एक किरण आता है जिसको हम बोलते हैं आपतित किरण, ठीक है, इसका नाम है आपतित किरण। और यहाँ हुआ है, इसको बोलते हैं अभिलंब बिंदु, ठीक है। इस बिंदु से टकराकर इसी दिशा में वापस चला जाता है, वही यहाँ एक पहला नंबर में कहा है, ठीक है। और ये होता है साइन आई बराबर साइन आर, ये होता है साइन आई, ये होता है साइन आर। पहले आपको ये समझाया है, वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। चलिए आपको दिखाते हैं। तो ये समझ में आ गया आपको पहला नंबर। दूसरा नंबर देखते हैं हम लोग, आपतन कोण आई, ठीक है, आई एवं परावर्तन कोण आर, ठीक है, का मान बराबर होता है, ठीक है। फिगर में आपको समझा दिए हैं। उसके बाद है परावर्तित किरण की आवृत्ति एवं चाल अपरिवर्तित रहती है, देखिए उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे समतल दर्पण, ठीक है। तो समतल दर्पण हम लोग देखेंगे इसमें समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब, ठीक है। हाँ, तो यहाँ देखेंगे समतल दर्पण, ठीक है। तो समतल दर्पण देखिए यहाँ समतल दर्पण जो दर्पण एकदम एकदम समतल या समिट हो उसे समतल दर्पण कहते हैं, है ना। चलिए अब हम देखते हैं समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषताएं, ठीक है। समतल दर्पण से क्या क्या विशेषता होती है। तो समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब सदैव आभासी होती है, कि याद रखना है, ठीक है, सदैव आभासी होती है ना। और क्या होती है, सीधा होती है ना, एकदम सीधा इमेज बनती है। आप देखेंगे जो हम लोग जो रोजाना यूज करते हैं, समतल दर्पण यूज करते हैं, वो क्या आपको प्रतिबिंब कैसा दिखता है, हम लोग सीधा देखते हैं, ठीक है। अब देखेंगे ये देखिए समतल दर्पण प्रतिबिंब की विशेषताएं, यहाँ वही चीज़ है, ठीक है। तो आप दूसरा चीज देखते हैं, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनती है जितनी दूरी पर वस्तु के सामने बिंब रखा, ठीक है। आप मान लो ये एक मिरर है, ये दर्पण है, आप यहाँ खड़ा है, आप जितना दूर में खड़े हैं प्रतिबिंब उतना दूर में बनता है, ठीक है, वही चीज़ यहाँ बोला है। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं, तीसरा पॉइंट है आपका प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन होते हैं, ठीक है, वो पार्श्व परिवर्तन हो जाता है। फिर चौथा देखते हैं, प्रतिबिंब तथा बिंब दोनों एक ही चाल की ओर गति करता है। आप जैसे पीछे की ओर जाएंगे तो वो भी पीछे हटेगा, आगे का जाएंगे तो आगे की ओर जाता है, वही चीज़ है, ठीक है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए, यहाँ की नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ एक्स्ट्रा फैक्ट वही चीज़ है नोट में, यहाँ आपको बोल देते हैं। तो समतल दर्पण की फोकस अनंत होती है, ये आपको याद रखना है। फिर समतल दर्पण के आवर्धन +1 होता है, प्लस यहाँ प्लस चिन्ह है, इसका मतलब दर्पण सीधा है। मान लो यहाँ पर आवर्धन माइनस में रहता, इसका मतलब आपका प्रतिबिंब उल्टा बनता, ठीक है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पार्श्व परिवर्तन या उत्क्रमण, ठीक है, इसके बारे में हम लोग अभी देखते हैं। चलिए तो देखिए, जब हम अपना प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखते हैं तो हमारा दायां हाथ प्रतिबिंब में बायां हाथ दिखाई देते हैं। देखिए आप अपने जब भी आप लोग देखते हैं दर्पण में दायां हाथ दिखाते हैं तो कौन सा हाथ आपको दिखता है, बायां हाथ दिखाते हैं, ठीक है, वो पार्श्व परिवर्तन है, उल्टा दिखाता है आपको, ठीक है। तथा हमारा बायां हाथ प्रतिबिंब दायां हाथ दिखता है, ठीक है। इस प्रकार वस्तु के प्रतिबिंब पार्श्व बदल जाता है, ठीक है। इससे इस घटना को पार्श्व परिवर्तन या उत्क्रमण कहा जाता है, ठीक है, समझ में आएगा आपको। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे गोलीय दर्पण, ठीक है। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला हो गया अवतल दर्पण, पहला हो गया अवतल दर्पण और दूसरा हो गया उत्तल दर्पण। तो चलिए हम लोग अवतल दर्पण को देखते हैं। लेकिन एक काम, यहाँ एक अवतल दर्पण से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लो ये अवतल दर्पण है, ठीक है, बनाया, वो हम नेक्स्ट क्लास में आपको वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है। वो एग्जाम आएगा ही आएगा, समझ लो, ठीक है। मान लो वस्तु को ये क्या होता है, मान लो यहाँ हो गया आपका फोकस हो गया, यहाँ हो गया आपका केंद्र हो गया। मान लो केंद्र के बारे में वस्तु रखा तो पूछेगा, सॉरी मिट गया,
चलिए आपको नेक्स्ट में बता देंगे। तो आप फिलहाल हम लोग देखते हैं कि अवतल दर्पण के बारे में पढ़ते हैं ठीक है। हम फिगर नोट में नहीं है तो हम उसको आपको कवर कर देंगे ठीक है। तो यहाँ देखिए, अवतल दर्पण वह गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोलीय केंद्र की ओर वक्रित हो, अर्थात आगे देखते हैं, इसमें नोट थोड़ा कटा हुआ, हाँ यहाँ देखते हैं ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग ठीक है। यहाँ है अवतल दर्पण वह गोलीय दर्पण जिस पर परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर विकृत हो अवतल दर्पण कहलाता है ठीक है। इसको हम बोलेंगे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण किसको बोलेंगे? मान लो ये दर्पण है, ये मान लो दर्पण है ठीक है, ये दर्पण है, ऐसे रहेगा, धंसा हुआ रहता है, इसको बोलेंगे अवतल दर्पण। अब हम लोग देखते हैं उत्तल दर्पण के बारे में ठीक है। उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है ठीक है। पृष्ठ मतलब क्या होता है? उत्तल दर्पण किसको बोलेंगे? जिसका पृष्ठ बाहर की होगा, मान लो ये हुआ, अरे ऐसे रहेगा दर्पण ठीक है। देखो ये धंसा हुआ रहता है लेकिन ये उभरा हुआ है, इसी को हम उत्तल दर्पण बोलेंगे ठीक है। चलिए दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, इसका परिभाषा कुछ देख लेते हैं। दर्पण के ध्रुव किसको बोलेंगे? मान लो ये दर्पण है ठीक है, ये अवतल दर्पण बनाया और जो बीच में ये रेखा है तो इसको बोलेंगे ध्रुव, जिसको हम पोल बोलते हैं ठीक है। तो गोलीय दर्पण के यहाँ लिखा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तिक पृष्ठ से केंद्रों के दर्पण के ध्रुव कहते हैं, वो वाला हो गया ठीक है। मुख्य अक्ष जिसको बोलते हैं, देखिए मुख्य अक्ष ठीक है। मान लो ये दर्पण है, ये हो गया, जो लाइन खींच रहा है इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष हो गया। चलिए अगले हम लोग देखते हैं, और ये देखिए तीसरा देखते हैं वक्रता केंद्र किसको बोलेंगे? मान लो ये दर्पण है ठीक है, ये बीच है वक्रता केंद्र, इसमें क्या हो गया? मुख्य अक्ष हो गया। यहाँ पर क्या हो जाता है? फोकस हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाता है? केंद्र हो जाता है। वहाँ पर ये वक्रता केंद्र है ठीक है, उसी क्या होता है? वक्रता केंद्र। तो वक्रता त्रिज्या गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ में जिसमें गोले का भाग होता है, इसे त्रिज्या में वक्रता त्रिज्या कहलाती है। उसमें आर कहते हैं, उसमें क्या बोलते हैं हम लोग? आर भी बोलते हैं ठीक है। मेन बात यहाँ है, आपको समझ में अगर नहीं आया तो हम इसको नोट में डायग्राम लाने को भूल गया, बनाया नहीं कि आपको डायग्राम से और अच्छा समझ में आता ठीक है। तो फिलहाल हम लोग आगे देखते हैं अभी। चलिए आगे एक और बढ़ते हैं। वक्रता केंद्र वक्रता केंद्र हो गया मुख्य वक्रता केंद्र, अब पढ़ लेना, वक्रता केंद्र हो गया। अब पढ़ेंगे मुख्य फोकस। क्या होता है मुख्य फोकस? वो आपको बोल दिया, सेम चीज़ है। ये क्या होता है? फोकस होता है ठीक है। ये आपको मुख्य फोकस पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, इसलिए आपको यहाँ नोट करना है तो नोट करना, पढ़ना है तो आप पढ़ लेना ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे करवाते हैं। फोकस दूरी, वो होता है फोकस दूरी, ये आपको याद रखना है फोकस दूरी क्या होता है ठीक है। फोकस दूरी बराबर F बराबर R/2 होता है ठीक है। फोकस दूरी गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच दूरी की उतनी दूरी में फोकस दूरी कहलाता है ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। द्वारक, और द्वारक क्या है? देखिए गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ वृत्तकार सीमा रेखाएं एक व्यास दर्पण से द्वारक कहलाते हैं, हो गया। चलिए गोलीय दर्पण के प्रतिबिंब बनने का नियम है ना, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ठीक है। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे यहाँ से ठीक है। अब जितना हो गया है, आप अगर अब वहाँ से जितना हो गया इस फर्स्ट वीडियो में, आप उसको बढ़िया से कॉपी में नोट कर लीजिए। आपको रिवीजन करना है, या फिर आपको वीडियो देख के रिवीजन करना है तो वीडियो आप देख लीजिए ठीक है। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल से हमारे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको नोट्स अच्छे लगे, सब कुछ अच्छा लगे तो लाइक तो ज़रूर करना है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए धन्यवाद एंड थैंक यू, ऑल द बेस्ट।